आज का हमारा टॉपिक ट्रायंगल्स है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल्स में हम थ्योरम देखेंगे। तो थ्योरम में 6.1 में स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी एक लाइन है जो पैरेलल है एक साइड को। ओके, तो डी लाइन है जो बीसी को पैरेलल है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट। वो दूसरी जो दो साइड है उसको इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे डी और ई पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो अदर टू साइड्स आर डिवाइडिंग द सेम रेशियो। अभी जो दूसरी दो साइड है ए बी और ए सी, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये आपको प्रूव करना है। और आपको क्या दिया हुआ है, डी पैरेलल बी सी, यानी डी बी सी को पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जॉइंट बी एंड सी डी, अभी बी ई एंड सी डी ज्वाइन किया। ओके, डी एम परपेंडिकुलर ए सी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डी एम परपेंडिकुलर ए सी। ओके, इसी प्रकार ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ई एन परपेंडिकुलर ए बी। ओके, तो इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्राइंगल लिया हुआ है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई। ओके, प्रूफ में है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अभी ए डी ई ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट, वो आपको सबको मालूम है। अभी यहाँ पे बेस क्या है, ए डी बेस है, और ई एन क्या है, अल्टीट्यूड है। तो ई एन है वो हाइट होगी। तो बेस की जगह ए डी रखो और हाइट की जगह ई एन रखो। तो 1/2 ए डी इंटू ई एन। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, अभी बी डी ट्राइंगल यानी ये ट्राइंगल बी डी ई, तो इसमें अल्टीट्यूड ई एन ही होगा क्योंकि अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है। तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ई एन अल्टीट्यूड होगा जो कि हाइट है। और यहाँ पे बेस जो है वो क्या होगा, बी डी बेस है। ओके, तो बी डी या डी बी कुछ भी बोल सकते हो, डी बी बेस और ई एन अल्टीट्यूड है जो हाइट हम यहाँ पे लेते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी डी ई हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी ई ट्राइंगल, ए डी ई यही ट्राइंगल लिया होगा फिर से, पर इसमें बेस लेना है ए ई। ओके, ए ई बेस लेना है। अभी ए ई बेस लोगे तो आपका जो हाइट है वो क्या होगा, आपका जो हाइट है डीएम होगा, ये डीएम हाइट होगा। ओके, ये अल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे ए बेस है तो डीएम हाइट है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी प्रकार एरिया ऑफ द ट्राइंगल डी ई सी। ओके, डी ई सी, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें बेस क्या होगा, बेस यहाँ पे होगा ई सी बेस होगा और अल्टीट्यूड डी एम होगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आप लिया हुआ है कि ई सी बेस डी एम अल्टीट्यूड 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ डी ई सी। अभी आपको क्या करना है, आपको जो एरिया है वो डिवाइड करना है, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन बी डी ई। ओके, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन बी डी ई, तो ए डी ई अपॉन बी डी ई। ओके, ऐसा रेशियो निकाला एरिया का। इसी प्रकार एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन डी ई सी, तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन डी ई सी। ओके, अभी देखो ए डी, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइड 1 एंड 2 इक्वेशन। ओके, यानी कि ये इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2 यानी ए डी ई अपॉन बी डी, और इस तरफ इक्वेशन 3 अपॉन 4 यानी ए डी ई अपॉन डी ई सी। समझ में आ गया? ओके, बाद में आप देखिए यहाँ पे रेशियो ले लिया है, 1/2 कैंसल, ई एन कैंसल, यहाँ पे 1/2 कैंसल, डी एम कैंसल। ओके, तो इसका जो आया आंसर ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी है, यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी आएगा। ओके, यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी आया। अभी देखिए अभी देखो यहाँ पे जो बेस है ये जो ट्राइंगल है आप देख सकते हो, ये ट्राइंगल
और ये ट्राइंगल, इन दोनों का बेस सेम है और अल्टीट्यूड भी सेम है। ओके, बेस सेम है और अल्टीट्यूड सेम है, क्योंकि ये दो दो लाइन पैरेलल है। तो दो लाइन पैरेलल के बीच में जो जिसका बेस सेम हो तो वो सभी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये हमारा 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम है। तो बी डी और डी सी आर ऑन सेम बेस एंड डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बी सी एंड डी, यानी दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में जितने भी ट्राइंगल है जिसका बेस कैसा हो, सेम हो, जिसका बेस सेम होता है उसका एरिया सेम होता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी इक्वल टू डी सी, यानी बी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों का एरिया सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों रेशियो सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि ए डी इक्वल टू ए डी और बी डी इक्वल टू डी ई सी, बी डी इक्वल टू डी ए सी अकॉर्डिंग टू ये थ्योरम के मुताबिक, यानी दोनों रेशियो सेम आएंगे। तो यहाँ पे आपको ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ओके, तो यहाँ पे दोनों रेशियो सेम हो गए, तो यही हमको प्रूव करना था कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। ओके, तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। सेकेंड थ्योरम है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अभी उसका उल्टा करना है हमको, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, आपको पैरेलल प्रूव करना है। ओके, तो हमको बोला है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है, ऐसा बोला है, और आपको पैरेलल प्रूव करना है। अभी आपको ई डैश एक पॉइंट एज्यूम करना है और डी और ई डैश को ज्वाइन कर देना है। ओके, तो ड्रॉ डी ई पैरेलल टू बी सी, बी सी को पैरेलल ड्रॉ करना है। ये जो बी सी है वो बी सी को पैरेलल डी डी डैश ड्रॉ किया है हमको। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अभी सिंस डी डैश पैरेलल टू बी सी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 में क्या होता है कि पैरेलल लाइन होती है तो वो ट्राइंगल के दूसरी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ओके, और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी, ये हमारा गिवन दिया हुआ है और ये हमने एज्यूम किया हुआ है। अभी ये जो गिवन दिया हुआ है ये, तो ये गिवन में ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। ओके, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है। आपको राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड वो सेम होगा, कंपेयर करो। लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है तो राइट हैंड साइड दोनों सेम ही होगा। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप ए डी अपॉन डी बी की जगह ए डैश अपॉन ई डैश ही लिख सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपको फॉर्म मिला। अभी आपको क्या करना है, दोनों में +1 कर दो। ओके, दोनों में +1 कर दो तो क्या मिलता है, तो आपको +1 किया तो बाद में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे ई डैश सी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आपको एलसीएम लेके आपको ये अब मिलेगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यानी ए ई प्लस ई सी। ओके, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में कि ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए डैश प्लस ई डैश सी, यानी ए सी होगा, ये ए सी होगा। ओके, दोनों में ए सी आएगा और ई डैश ई प्लस ई सी यानी ए सी, दोनों में क्या आएगा, ए सी आएगा। इसका मतलब क्या होता है, ए सी। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ई डैश ए ई डैश प्लस ई डैश सी वो ए सी हुआ और ए ई प्लस ई सी वो भी ए सी हुआ। तो यहाँ पे दोनों साइड ए सी आ गया। अभी ई डैश सी और अपॉन ई सी, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ए सी है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ए सी आ जाएगा तो क्या होगा, ए सी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करो तो आपको क्या मिलेगा कि ई सी इक्वल टू ई डैश सी। ओके, ई सी इक्वल टू ई डैश सी का मतलब क्या है कि ई और ई डैश दोनों क्या है, सेम है। तो ई और ई डैश दोनों क्या है,
सेम है और दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि ई डे सी है वो बी सी को पैरेलल है, तो इसका मतलब ई सी भी बी सी को पैरेलल होगा। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो डी डैश पैरेलल टू बी सी है, तो इसका मतलब ई डैश की जगह आप ई लिख सकते हो क्योंकि दोनों सेम पॉइंट है, तो आप डी पैरेलल टू बी सी लिख सकते हो। अभी यहाँ पे थ्योरम है, तीसरा थ्योरम, if in two triangles corresponding angle are equal then their corresponding sides are in same ratio and hence the two triangles are similar। आपको दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, और आपको गिवन क्या दिया हुआ है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, एंगल ए इक्वल टू डी यानी ए इक्वल टू डी, बाद में बी इक्वल टू ई यानी बी इक्वल टू ई, बाद में सी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया हुआ है, आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा, ड्रॉ पी एंड क्यू ऑन डी एंड डी एफ, ओके, such that dp equal to ab और dq equal to ac respectively and join pq। अभी आपको क्या करना है कि आपको dp इतना लेना है ab जितना और dq कितना लेना है ac जितना, और बाद में p और q को ज्वाइन कर देना है। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ab इक्वल टू dp हुआ और एंगल a इक्वल टू एंगल d दिया हुआ है, ओके, और AC इक्वल टू डी क्यू लेना है। यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, किस तरह से, तो कि एंगल सॉरी एंगल नहीं, यहाँ पे साइड एंगल साइड, ओके, साइड एंगल साइड से ये साइड हुआ, ये एंगल हुआ और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ABC और DPQ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ट्राइंगल ABC और DPQ। तो अकॉर्डिंग टू CPCT कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एंगल भी सेम होंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल P होगा, एंगल C इक्वल टू एंगल Q होगा, ओके, इस तरह से ही होगा। अभी देखो यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल E आपको दिया हुआ है, एंगल B इक्वल टू एंगल E दिया हुआ है, और एंगल C इक्वल टू एंगल F आपको दिया हुआ है, ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल E है, ओके, और एंगल B इक्वल टू एंगल P भी है। इसका मतलब कि यहाँ पे P और E दोनों एंगल कैसे हैं, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल P इक्वल टू एंगल E हुआ, ओके। किस तरह से, फिर से मैं समझाऊं, एंगल B इक्वल टू एंगल P है और एंगल B इक्वल टू एंगल E भी है, ओके, B और E गिवन दिया हुआ है और P के साथ अभी प्रूव किया। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल P इक्वल टू एंगल E हुआ। इसी प्रकार एंगल C इक्वल टू एंगल Q है और एंगल C इक्वल टू एंगल F है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q और F दोनों सेम है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो ये दो लाइन कैसी हुई, पैरेलल हुई, यानी PQ पैरेलल EF, ओके। तो PQ पैरेलल EF हुई, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि PQ पैरेलल EF है। अभी PQ पैरेलल EF है, तो आपको यहाँ पे जब दो लाइन पैरेलल होती है ट्राइंगल में, तो दूसरी दो साइड का रेशियो होता है। तो थ्योरम अकॉर्डिंग टू पहली थ्योरम से DP अपॉन D, DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF, ओके। तो DQ अपॉन DF, अभी DP इक्वल टू AB और DQ इक्वल टू AC हमने कंस्ट्रक्ट किया था, यानी कि आप DP की जगह AB लिख सकते हो, DQ की जगह AC लिख सकते हो, ओके। तो आपको यहाँ पे मिलेगा AB अपॉन D, ओके, AB अपॉन D, और यहाँ पे
ए सी, ओके, यहाँ पे ए सी अपॉन ई एफ डी एफ, ओके, इस तरह से लिख सकते हो। और तीसरा सिमिलरली बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, आप देख सकते हो यहाँ पे बी सी अपॉन ई एफ है, ओके। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे तीनों साइड का रेशियो सेम आता है, ओके। तो ऑल थ्री साइड्स आर इन प्रोपोर्शंस, ओके। तो यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ, अभी तीनों साइड प्रोपोर्शन में, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे सिमिलर प्रूव कर दिए हैं, ओके। बाद में 6.4, इफ टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल्स, then their corresponding angle are equal, hence two triangles are similar। अभी दो ट्रायंगल है, उसका साइड का रेशियो सेम है, ऐसा आपको गिवन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनल टू, ओके, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, यानी साइड का रेशियो इक्वल है। अभी आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, और आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। तो आपको पहले कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे ड्रॉ पी एन क्यू ऑन डी एन डी एफ, तो डी पी इक्वल टू ए बी ने डी क्यू इक्वल टू ए सी रिस्पेक्टिवली ज्वाइन पी क्यू। तो यहाँ पे आपको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि ए बी इक्वल टू डी पी होना चाहिए और ए सी इक्वल टू डी क्यू होना चाहिए, ओके। यानी ये साइड इक्वल टू ये साइड और ये साइड इक्वल टू ये साइड, ओके। बाद में पी और क्यू क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ओके, तो उसमें ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू, ऐसा होगा। अभी आपको यहाँ पे एंगल इक्वल प्रूव करना है और दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। कौन कौन सा ट्राइंगल, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी और डी ई एफ। तो यहाँ पे देखो ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल के एंगल इक्वल बनाने हैं, बाद में इसको सिमिलर प्रूव करना है। अभी ए बी अपॉन डी ई, ओके, ए बी अपॉन डी ई और सी ए अपॉन डी एफ, सी ए अपॉन डी एफ, ओके। यहाँ पे साइड का रेशियो सेम दिया हुआ है। अभी देखो डी पी इक्वल टू ए बी, अभी डी पी की जगह आप ए बी लिख सकते हो, ओके, और डी क्यू की जगह ए सी लिख सकते हो। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी की जगह क्या लिखो, डी पी लिखो। ए बी की जगह क्या लिखना है, डी पी, और सी ए की जगह, ए सी की जगह डी क्यू लिखना है। ये हमने डी क्यू और डी पी लिख दिया। अभी देखो दो साइड का रेशियो सेम है, अभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, बाद में हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे डी पी मल्टीप्लाई होगा, इधर पे डी क्यू मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लिया है। बाद में आप देखो डी माइनस डी पी, यहाँ पे डी एफ माइनस डी क्यू, तो डी माइनस डी पी यानी डी ई माइनस डी पी, तो बचेगा क्या, पी ई बचेगा, ओके। और डी एफ माइनस डी क्यू, तो डी एफ माइनस डी क्यू, तो क्या बचेगा, क्यू एफ बचेगा, ओके। तो पी, तो यहाँ पे आपको पी ई और क्यू एफ आ गया, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते क्या होगा कि पी ई अपॉन डी पी इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू। अभी रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल में उल्टा हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे डी पी अपॉन पी ए क्यू अपॉन क्यू एफ, ओके। अभी देखो यहाँ पे थ्योरम 6.2 है। थ्योरम 6.2 क्या कहती है कि यहाँ पे अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइन जो है वो तीसरी साइड को पैरेलल होती है, यानी पी क्यू पैरेलल ई एफ है। पी क्यू पैरेलल ई एफ है, क्यों है, क्योंकि वो इक्वल रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करती है दो साइड को। ये हमारा थ्योरम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ द लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब ये यहाँ पे पैरेलल प्रूव कर दिया। अभी इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल प्रूव हुआ, यहाँ पे एंगल P इक्वल टू एंगल E होगा और Q इक्वल टू F होगा,
यहाँ पे ये पैरेलल प्रूव हो गया, ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल में पैरेलल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई। इसी प्रकार ये ट्रांसवर्सल होता है सपोज, तो आपको एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। ओके, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया? बाद में आप देख सकते हो एंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ। ओके, डी पी क्यू, तो डी पी क्यू एंड डी ई एफ। ओके, इसमें आप देखिए कि एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, क्यू इक्वल टू एफ, क्यू इक्वल टू एफ। तो डी पी क्यू एंड डी ई एफ, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, ए सिमिलरिटी। ओके, ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए। अभी आपको यहाँ पे अभी करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है सिमिलर ट्राइंगल की वो इक्वल होती है, मीन्स के उसका रेशियो सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पे देखो डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, पी क्यू अपॉन ई एफ। ओके, तो इस तरह से इक्वल किया है। अभी आपको क्या करना है कि देखो डी पी की जगह क्या लिखना है, ए बी, डी क्यू की जगह क्या लिखना है, ए सी। ओके, और पी क्यू की जगह क्या आएगा, बी सी। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो ये दो इक्वल है क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया था। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, ओके, और पी क्यू अपॉन ई एफ दोनों सेम है। ओके, तो यानी बी सी इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू होगा। ओके, डिनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होगा, तो बी सी इक्वल टू पी क्यू होगा। यहाँ पे ये गिवन दिया हुआ है और ये हमको मिला है, तो हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने से हमको क्या मिला है कि हमको ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू क्यू डी हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो आप देख सकते हो, तो कंपेरिजन से हमको बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ जो है, बी सी अपॉन ई एफ वो इक्वल टू क्या मिलेगा, पी क्यू अपॉन ई एफ आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू और बी सी इक्वल टू पी क्यू। ओके, ये सेकेंड और थर्ड जो है वहाँ से हमने लिया है। सेकेंड, ये सेकेंड में डी क्यू अपॉन डी एफ है, और जो थर्ड है, थर्ड बी सी अपॉन ई एफ है। तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हमको ये दोनों इक्वल होंगे, तो उसी हिसाब से बी सी इक्वल टू पी क्यू हुआ और बी सी इक्वल टू पी क्यू हुआ, और ये दोनों तो कंस्ट्रक्ट किए हुए थे। तो यानी ट्रिपल एस थ्योरम से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू पी और सी इक्वल टू क्यू, इस तरह से होगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। बाद में इसी प्रकार हमने दोनों ये अभी देखो यहाँ पे P इक्वल टू ई था और P इक्वल टू बी है, यानी B और E दोनों सेम है। ओके, और एंगल A इक्वल टू एंगल D है। तो ए सिमिलरिटी से ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर टू डी ई एफ प्रूव हो गया। ओके, अभी यहाँ पे 6.5 थ्योरम, तो इफ वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल is equal to one angle of the other triangle, the side including this angle are proportional, then the triangles are similar। यहाँ पे गिवन ये दिया हुआ है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, यानी ए इक्वल टू डी गिवन दिया हुआ है। ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ओके, तो यहाँ की साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में है और एक एंगल इक्वल दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है ए बी सी सिमिलर टू डी एफ। ओके, तो ए बी सी सिमिलर टू डी एफ, यानी ए बी सी ट्राइंगल और ये डी एफ ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। तो आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, ड्रॉ पी क्यू वन डी एंड डी एफ, डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ए बी इक्वल टू डी पी
जितना लेना है और AC इक्वल टू DQ जितना लेना है, और वहाँ पे P और Q पॉइंट मिलते हैं, उसको ज्वाइन कर देना है। ओके, अभी यहाँ पे देखो AB/D और CA/DF ये हमको गिवन दिया हुआ है। अभी आपको क्या करना है कि AB की जगह आप DP लिख सकते हो और CA की जगह आप DQ लिख सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस DP/D और DQ/DF मिला। ओके, अभी हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आपको DE माइनस DP होगा, यहाँ पे DF माइनस DQ होगा। अभी DE माइनस DP, तो DE माइनस DP करोगे तो PE मिलेगा। ओके, और DF माइनस DQ करोगे तो QF मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से हमको मिला। बाद में आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल किया तो उल्टा हो गया, DP/P DQ/QF। अभी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2, अभी अभी लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल। अभी कोई भी लाइन है वो दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, तो वो थर्ड साइड को पैरेलल होती है, यानी PQ पैरेलल EF हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो PQ पैरेलल EF ये हमने प्रूव कर दिया है। अभी PQ पैरेलल EF आ गया। अभी PQ पैरेलल EF होगा तो आपको एंगल P इक्वल टू E और Q इक्वल टू F मिलेगा। किस तरह से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन में, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हुआ। इसी प्रकार ये ट्रांसवर्सल होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल Q इक्वल टू एंगल F होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इक्वल हो गए। अभी आपको यहाँ पे ABC और DPQ, ABC और DPQ, उसमें AB इक्वल टू DP है, AB इक्वल टू क्या है, DP है। ओके, और एंगल A इक्वल टू D गिवन दिया हुआ है, AC इक्वल टू DQ है। तो यहाँ पे AB इक्वल टू DP है, AC इक्वल टू DQ हमने कंस्ट्रक्ट किया है, एंगल A इक्वल टू एंगल D गिवन है, यानी कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, तो कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सिंप्लिसिटी एंगल B इक्वल टू एंगल P, ओके, और एंगल C इक्वल टू एंगल Q, बट एंगल P इक्वल टू एंगल E है, एंगल P इक्वल टू एंगल क्या है, E है, और एंगल Q इक्वल टू एंगल F है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, B इक्वल टू E, C इक्वल टू F। ओके, तो C इक्वल टू F हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो A इक्वल टू D गिवन है, B इक्वल टू E प्रूव किया, और C इक्वल टू F ये भी हमने प्रूव किया। तो यानी ट्रिपल ए से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ABC सिमिलर टू DEF, ट्रिपल ए रूल से। ओके, अभी यहाँ पे थ्योरम 6.6 देखो, तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, यहाँ पे आपको दो सिमिलर ट्राइंगल दिए हुए हैं। अभी आपको प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो जो है उसका साइड का स्क्वायर बराबर है, उसका रेशियो साइड का स्क्वायर बराबर है, कोई भी साइड हो। तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC और PN परपेंडिकुलर QR। ओके, यानी कि यहाँ पे ये दो ट्राइंगल में आपको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये अल्टीट्यूड, यहाँ पे भी PN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये भी अल्टीट्यूड। ओके, BC को परपेंडिकुलर AM है और QR को परपेंडिकुलर PN है। अभी आप पहले उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी यहाँ पे ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं, तो ये ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है, ये आपको गिवन दिया हुआ है। अभी आपको इसका एरिया निकालते हो, तो यहाँ पे बेस BC होगा और अल्टीट्यूड जो है वो AM। ओके, और
तो यहाँ पे देखो 1/2 BC इंटू AM, और यहाँ पे देखो PQR में बेस QR होगा और अल्टीट्यूड PN। ओके, यानी 1/2 QR इंटू PN। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ पे देखो दोनों का रेशियो लेना है एरिया का, तो 1/2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, BC अपॉन QR, BC मल्टीप्लाई AM अपॉन QR मल्टीप्लाई PN। ओके, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये ट्रायंगल लेना है ABM, ये ट्रायंगल लेना है, और PQN ये ट्रायंगल लेना है। अभी यहाँ पे देखो दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल Q होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ABC और PQR क्या है, सिमिलर है, तो उस हिसाब से B और Q सेम होंगे। ये आपको गिवन दिया हुआ है। और एंगल AM इक्वल टू N, ये एंगल AM इक्वल टू एंगल N होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री होगा। तो ए सिमिलरिटी से यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABM और PQN, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे AB अपॉन PQ इक्वल टू AM अपॉन PN, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू AM अपॉन PN। ओके, तो आप अल्टीट्यूड का रेशियो है AM अपॉन PN, उसकी जगह आप AB अपॉन PQ लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे AM अपॉन PN इक्वल टू AB अपॉन PQ। ओके, ये कहाँ से मिला? दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसका साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में होता है, तो AM अपॉन PN की जगह आप AB अपॉन PQ लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR। अभी आपको मालूम है दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में होता है, तो ABC और PQR ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, तो क्या होगा कि BC अपॉन QR इक्वल टू AB अपॉन PQ होगा, उसकी साइड का रेशियो सेम होता है। ओके, तो आप AB अपॉन PQ की जगह BC अपॉन QR लिख सकते हो। तो AB अपॉन PQ की जगह आपको क्या लिखना है, BC अपॉन QR। ओके, तो BC अपॉन QR लिखोगे तो BC इंटू BC, तो BC स्क्वेयर, और QR इंटू QR स्क्वेयर, तो हो गया BC स्क्वेयर अपॉन QR स्क्वेयर। तो हमने ये प्रूव कर दिया है। अभी आप देख सकते हो कि BC अपॉन QR होल स्क्वेयर। ओके, सिमिलरली इसका भी कर सकते हो और इसका भी कर सकते हो, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है। अभी 6.7 है थ्योरम, if a perpendicular is drawn from the vertex of right angle of the right triangle to hypotenuse, then the right triangle on both sides of the perpendicular are similar to whole triangle and each others। अभी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन ABC is right angle at B। ओके, तो ABC है राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है एंगल B पे। अभी आपको परपेंडिकुलर फ्रॉम B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हाइपोटेन्यूस के ऊपर। ओके, इंटरसेक्ट AC एट D, और यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है AC पे, परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे BD परपेंडिकुलर AC। ओके, तो BD परपेंडिकुलर AC आपको प्रूव करना है कि ADB सिमिलर ABC। ADB यानी ये ट्राइंगल किसका सिमिलर है, तो कि ABC यानी ये पूरा ट्राइंगल, इसका सिमिलर प्रूव करना है। दूसरा BDC सिमिलर ABC। अभी BDC सिमिलर ABC। ओके, और तीसरा ADB और BDC, ADB और BDC, तो BDC ये दो ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं। तो ये सब किस तरह से होगा, तो आप देख सकते हो कि आपको देखो ये ट्राइंगल की बात करते हैं, ये ट्राइंगल जो ब्लू कलर का है उसमें ये ट्राइंगल, और आप उसको किसके साथ सिमिलर करना है, ABC यानी ये पूरा ट्राइंगल। तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल A कॉमन है, दोनों में एंगल A कॉमन है, और यहाँ पे बड़ा ट्राइंगल है उसका एंगल B 90 है, और ये छोटा ट्राइंगल का एंगल D 90 है। ओके, यानी यहाँ पे ए सिमिलरिटी होगी, तो ए सिमिलरिटी से
ये जो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल? तो कि ABC यानी ये पूरा ट्राइंगल, और ADB यानी ये ब्लू कलर का ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे अब देखो, ये ब्लू कलर का ट्राइंगल है, वो पूरा ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव करना है। उसमें आप देख सकते हो कि एंगल C जो है वो कॉमन है। ओके, एंगल C दोनों में कॉमन है, और ये जो एंगल D यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे एंगल B 90 है। बड़ा ट्राइंगल का एंगल B और यहाँ पे छोटा ट्राइंगल का एंगल D। तो ए सिमिलरिटी से यहाँ पे ये जो बड़ा ट्राइंगल है और ये ब्लू पार्ट वाला ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। ओके, अभी आपको देखना है कि BDC है वो ABC को सिमिलर है, और ADB है वो ABC को सिमिलर है, दोनों ABC को सिमिलर है। इसका मतलब क्या है कि ADB और BDC दोनों एक दूसरे से सिमिलर होंगे। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ओके, देखो ADB ABC को सिमिलर है और BDC भी ABC को सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ADB और BDC दोनों सिमिलर होंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये भी प्रूव कर दिया है। अभी यहाँ पे थ्योरम 6.8, इफ राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ओके, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस यानी AC स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। और आपको दिया क्या हुआ है? राइट एंगल। ओके, यानी कि ABC राइट एंगल है और वो B पॉइंट पे राइट एंगल है, यानी ये B जो है वो राइट एंगल है। तो आपको ये दिया हुआ है और प्रूव आपको ये करना है, आपको ये प्रूव करना है। तो आपको क्या करना होगा कि हमने अभी पहले क्या किया था कि ADB और ABC हमने सिमिलर प्रूव किया, और BDC ABC के साथ सिमिलर प्रूव किया इसके पहले वाले थ्योरम में। ओके, ये जो है ट्राइंगल वो पूरा ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया, और ये जो ट्राइंगल है वो भी पूरा ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव किया था। तो उस हिसाब से यहाँ पे उसका साइड का रेशियो इक्वल होता है, यानी AD/AB इक्वल टू AB/AC। ओके, AD/AB इक्वल टू AB/AC। ये किस तरह से हुआ? AD/AB, अगर ये ट्राइंगल को रोटेट किया जाए, ओके, ये जो ट्राइंगल है उसको रोटेट किया जाए, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल में AB जो साइड है वो कहाँ पे आएगी? AD जो साइड है वो AB के ऊपर आएगी। ओके, और AB यहाँ पे हाइपोटेनियस है, AB यहाँ पे हाइपोटेनियस है, वो किसके ऊपर आएगी? AC के ऊपर। यहाँ पे बड़ा ट्राइंगल का AC हाइपोटेनियस है। तो इस तरह से आपको रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, AD/AB इक्वल टू AB/AC। ओके, इसी प्रकार CD/BC इक्वल टू BC/AC। ये BDC ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल की बात करते हैं, ये ट्राइंगल जो है। ओके, तो यहाँ पे BC हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल में, तो बड़ा ट्राइंगल जो है उसमें हाइपोटेनियस AC है, तो BC के नीचे AC आएगा। ओके, तो इस प्रकार आपको रेशियो फाइंड आउट करना है सिमिलर ट्राइंगल में। अभी BC के नीचे AC आया और CD/BC। अभी आपको देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो AB स्क्वायर होगा यहाँ पे AC इंटू AD, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD, और यहाँ पे BC इंटू BC है BC स्क्वायर BC इंटू BC यानी BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD, तो AC इंटू CD। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है वो इसमें इस तरह से करना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यानी कि आपको क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है, इसका और इसका दोनों का एडिशन कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। अभी AC कॉमन ले लो, AC कॉमन ले लिया, तो क्या है AD प्लस CD। अभी AD प्लस CD करोगे तो क्या मिलेगा? AC मिलेगा, तो उसकी जगह आप AC लिख सकते हो, तो यहाँ पे हमने AC लिख दिया। अभी AC इंटू AC यानी AC स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हमने प्रूव हो गया। अभी थ्योरम 6.9, in triangle if the square of one side is equal to the sum of square of the other two side, then the angle opposite to the first side is the right angle। अभी हमको ये दिया हुआ है,
कि AC हाइपोटेनस है, उसका स्क्वायर इक्वल टू दूसरी दो साइड का स्क्वायर का सम। अभी आपको प्रूव करना है एंगल B90 प्रूव करना है। तो आपको पहले कंस्ट्रक्ट करना है। आपको क्या करना है कि AB जितना है उतना एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। PQR राइट एंगल ट्राइंगल है, आप देख सकते हो। PQR जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एंगल Q 90 है। अभी AB इक्वल टू PQ और BC इक्वल टू QR। ओके, ये सब ड्रॉ करना है। ओके, ये सब ड्रॉ करना है। तो अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या होगा कि PR स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा। ओके, इस तरह से होगा। और यहाँ पे इसका दिया हुआ है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको हमको मिला PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अभी एंगल Q 90 है। अभी देखो यहाँ पे PQ स्क्वायर, PQ की जगह आपको क्या लिखना है, PQ की जगह AB लिख सकते हो और QR की जगह BC लिख सकते हो। तो QR की जगह आपने BC लिया और PQ की जगह हमने AB लिया। ओके, तो इस तरह से हमने ले लिया है। तो ये आपको मिला PQ इक्वल टू AB एंड QR इक्वल टू BC, ऐसा ले लिया है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। ओके, अभी देखो यहाँ पे आपको ये लेफ्ट हैंड साइड याद रखना है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अभी लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PR स्क्वायर होगा। लेफ्ट हैंड साइड दोनों में, सॉरी, राइट हैंड साइड दोनों में सेम है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड दोनों में सेम है। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों में सेम होगा, यानी PR स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर होगा। ओके, क्योंकि राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। कंपेयर किया, इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करो। आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों कंपेयर करो, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अभी स्क्वायर रूट कर दो तो क्या मिलेगा, PR इक्वल टू AC। अभी PR इक्वल टू AC मिलेगा। ओके, PR इक्वल टू AC। ओके, और AB इक्वल टू PQ हमने लिया था, AB इक्वल टू PQ। BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR हमने कंस्ट्रक्ट किया था। ओके, ये दोनों कंस्ट्रक्ट किया और हमने ये प्रूव कर दिया। तो SSS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, साइड साइड साइड। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ओके, अकॉर्डिंग टू CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।